ये हमारी गाड़ी यहाँ से जा रही है और आप देख सकते हैं। ओ तेरी तो यहाँ धक्का देना पड़ेगा जरा सा इसको। ये बीच में एक लैंडस्लाइड हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई है गाड़ी। अच्छा ये हम आ गए हैं शाही बाग, ये रास्ता है और अब हम चल रहे हैं इस रास्ते के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है और ये मंज़र है। यकीन माने कालाम आए और शाही बाग ना आए तो मेरे ख़्याल में उसका सफ़र अधूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, 1.5 घंटे तक इंतहाई सख्त तरीन दुश्वार गुजार रास्ता है जिसकी अगर पथरी वथरी नहीं निकल रही हो कराची के अंदर तो उसकी पथरी भी निकल जाएगी और अगर जो है आपके कमर के जोड़ों के या किसी किस्म के दर्दों का मसला हो तो फिर आप जो है यहाँ पर एक सफ़र कर लें, आपका जो है वो जिस्म के सारे जोड़ अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। बहुत खूबसूरत जगह है। ये सारा बर्फ़ का ही पहाड़ है, आगे लोग कुछ ऊपर भी चढ़े हैं। खैर हमसे तो ये 1 फीट की बर्फ़ में ही नहीं चढ़ा जा रहा, आगे 2-3 फीट की बर्फ़ है, उसमें जाना तो बहुत ही मुश्किल है। ओए तेरी ड्रोन वाले ड्रोन उड़ा रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल साफ़ सुथरी बर्फ़ है, नरम बर्फ़ है, पुरानी नहीं है। हाँ तो नाजरीन आप मंज़र कुछ देख सकते हैं कि घुटनों तक हमारे पाँव बर्फ़ में जा रहे हैं। यकीन माने कि अंदर चला गया, सॉरी। यकीन माने कि यहाँ आने से पहले फिर अंदर चला गया। यहाँ आने से पहले 1 दिन तक मेरा आने का कंफर्म नहीं था और इवन मैं सोच रहा था कि नहीं जाता। और यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बात नहीं की जा रही। जहाँ पाँव रख रहा हूँ 1 फीट अंदर चले जाता हूँ। ये देखें आप, ये मेरा पाँव है और ये जूता है। तो कोई जगह देखता हूँ जहाँ बात कर सकूँ। हाँ, मैं यहाँ आने से पहले 1 दिन पहले तक भी कंफर्म नहीं था। आखिरी रात को मैं सोया तो सोते वक्त मैंने सोचा कि नहीं जा रहा, यानी कि इतना दूर ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा। कलाम तक ट्रैवलिंग होगी अपनी गाड़ी में, फिर उसके बाद पता नहीं कैसा मौसम होगा। लेकिन हकीकत जाने यहाँ आके अपने फ़ैसले पे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सही वक्त में हिम्मत कर ली। और बाज़ औक़ात 1 मिनट की हिम्मत जो होती है ना, वो इंसान के लिए लाइफ चेंजिंग या टर्निंग पॉइंट होती है। तो नहीं आते तो रहते अपने कामों के अंदर मसरूफ़, वहीं कराची की गर्मी में सड़ रहे होते। यहाँ आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
तो मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन। और जब कराची में फुल टॉप की गर्मी पड़ रही है तो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बर्फ़ के जो है वो मज़े ले रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। कहने का मकसद ये था मेरा कि हिम्मत कर लिया करें। छोटी छोटी इंसान मुशक्क़तें बर्दाश्त करता है तो बाज़ औक़ात उसके लिए बड़ी बड़ी राहतें होती हैं, और बाज़ औक़ात एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पे आपके लिए फ़ैसला लेना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊँ, आखिरी रात में ही मैं सो रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी निकलने की, लेकिन मैंने ये सोचा कि यार जब हैदराबाद को क्रॉस करूँगा ना, कराची की सारी टेंशनें और सारे यहाँ के मसले मसाइल, सारी मुश्किलात सब इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा उनका। और होता भी यही है। इंसान ये समझता है कि मैं काम नहीं करूँगा या मैं जॉब पे नहीं जाऊँगा, शायद कंपनी डूब जाएगी, मैं दुकान नहीं चलाऊँगा, शायद दुकान डूब जाएगी। मैं जो है वो जिस भी कारोबार से रिलेटेड हूँ, मेरी कंपनी है, फैक्ट्री है, मैं वो नहीं करूँगा तो वो डूब जाएगा, अगले दिन तबाह हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ एज इट इज़ चलता रहेगा। यही इंसान की ज़िंदगी है। इंसान जब मर जाता है, लो मेरा जूता अंदर रह गया, बहुत ही नीचे चला गया। इंसान जब मर जाता है तो भी इंसान के साथ यही होता है कि सोच रहा होता है कि मैं नहीं हूँगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे पता नहीं वालिदैन कैसे ज़िंदा रहेंगे, सरवाइव कर सकेंगे। सब सरवाइव कर जाएंगे आपके बगैर। जैसे कि हम सारे काम कराची में अपने अधूरे छोड़ के आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम कुछ ज़्यादा चल रहे हैं, सब ज़िंदा भी हैं और हम लोग भी यहाँ पर हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप अगर काम छोड़ देंगे तो दुनिया रुक जाएगी। तो इसलिए इतनी टेंशन ना लें काम की, और ये सोचा करें कि मेरे बगैर भी दुनिया ऐसी ही चलेगी। दुनिया सदियों से नहीं, हज़ारों से नहीं, करोड़ों साल से चल रही है, और इंसानियत ही 10,000 साल से चल रही है कम से कम। तो दुनिया ऐसी चलती रहेगी। आप हाँ इससे कितना लेते हैं और इसको कितना देते हैं, ये इसका फ़ैसला आपके ऊपर है। कोशिश ये करें कि अपने आप को कामों में उतना ही मसरूफ़ करें जितनी ज़रूरत है। और वो वीडियो मुझे याद आई कि कुछ वक्त निकाल के कुछ पैसे बचाकर घूमने निकल जाया करो। क्या जब हड्डियां जवाब दे जाएंगी और जोड़ आवाज़ें निकालने लगेंगे, फिर आओगे, फिर तो आने के काबिल नहीं रहोगे। आ भी जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो जो करना है अपनी जवानी में करें। और 50+ वाले को मैं मशवरा दूंगा कि अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो खुदा के लिए ना आए, परेशान हो जाएंगे। एक तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है, कई जगह पे हमें लगा बस अब हमारी गाड़ी उल्टी और गई, और कई जगह हमें लगा कि हम वापस चले जाते हैं। जहाँ तक हमारी गाड़ी गई अतरोड़ वैली तक, उसके आगे भी लोग कह रहे थे कि आपकी गाड़ी जा सकती है, लेकिन जब हम 4x4 में बैठ के आगे सफ़र किया घबराल तक, तो हमें उस आदमी के ऊपर गुस्सा आ रहा था जो मशवरा दे रहा था कि आगे जा सकते हैं। बीच में इतनी आबशारें, इतनी ख़राब जो है वो रास्ता तो था ही नहीं, चट्टानों के ऊपर से जो है वो सारा काम हो रहा था, सब जा रहे थे, तो पथरीला रास्ता था। 4x4 हमारी जो है वो कोई ज़मीन से 1-1 फीट ऊपर उछल के चल रही थी, तो हमारी गाड़ी तो क्या ही कहना। तो इसलिए जो है वो बेहतर यही है कि अतरोड़ वैली से पहले ही आप 4x4 ले लें। हाँ, एक फ़ायदा हमें हुआ, एक बहुत काम की बात मैं आपको बता दूं। अगर हम कालाम से गाड़ी लेते ना, तो कालाम से गाड़ी मिल रही थी हमें 12,000 रुपये की, और वो भी हमें यहाँ तक लेकर आता। हमने अतरोड़ वैली से गाड़ी ली है और वो हमें मिली है 6,000 रुपये की। तो समझे 6,000 रुपये हमने बचाए हैं इस तरह। और अतरोड़ वैली तक हमारा पेट्रोल 500 रुपये से ऊपर का नहीं लगा होगा। तो थोड़ी सी हिम्मत करके अतरोड़ वैली तक आ जाएं, उसके बाद आप चाहें तो 4x4 ले लें।